जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ Ifactner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट नंबर 12 में। चलें शुरू करते हैं। तकरीबन 150 इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग सीखना सेंटेंसेस बना के। वर्ड है जी हिस्टोरिक। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग सीखने के लिए। That was a historic event. वो एक तारीखी इवेंट था, तारीखी वाकया था। तो हिस्टोरिक का मतलब होता है तारीखी। एग्जाम्पल हमने यूज की That was a historic event. वर्ड है जी हिस्टोरिकल। एग्जाम्पल सेंटेंस आई लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस। मुझे तारीखी जगहें जाने का शौक है। तो हिस्टोरिकल होता है जो तारीख से रिलेटेड हो, जो पास्ट से रिलेटेड हो, माजी से रिलेटेड हो। सेंटेंस हमने बनाया I like to visit historical places. सेंटेंस है जी हिस्ट्री। एग्जाम्पल सेंटेंस यूज करते हैं I like to read about history. मुझे तारीख पढ़ने का शौक है। इसके अलावा एक और सेंटेंस यूज करते हैं। कभी कभार हम ऐसे भी कहते हैं He is history. वो माजी है, वो मतलब अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हिस्ट्री का मतलब या तो होता है तारीख या फिर माजी। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आई लाइक टू रीड अबाउट हिस्ट्री। ही इज हिस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है जी हिट। Don't hit the child. बच्चे को ना मारो, बच्चे को ना हिट करो। ठीक है जी, आप गाड़ी भी हिट कर सकते हैं। दूसरे से जब आपकी गाड़ी की टक्कर भी हो जाए तो भी आप उसको हिट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने हिट का वर्ड जो है वो यूज किया है मारने के सेंस में। एग्जाम्पल Don't hit the child. वर्ड है जी होल्ड। एक डायलॉग मारते हैं प्लीज होल्ड मी क्लोजर, यानी कि मुझे और करीब से पकड़ो। ठीक है जी, तो होल्ड होता है पकड़ना। एग्जाम्पल सेंटेंस प्लीज होल्ड मी क्लोजर। प्लीज होल्ड दिस कप, के इस कप को पकड़ो। सिंपल एक और सेंटेंस बना लेते हैं होल्ड दिस कप। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है जी होल। ये है HOLE होल। एक होता है WHOLE होल, जिसका मतलब होता है पूरा। इस होल को सेंटेंस में बना के इसका मीनिंग समझते हैं। He is digging up he's digging a big hole. वो एक बड़ा सुराख खोद रहा है। तो होल होता है सुराख। एग्जाम्पल हमने यूज की he is digging a big hole. तो खड्डे की सूरत में भी हम कह सकते हैं कि वो एक खड्डा खोद रहा है। इसके अलावा जिस तरह कोई भी होल आप करते हैं दीवार में छोटा सा छोटा, तो वो भी होल होता है। वर्ड है जी हॉलीडे। एग्जाम्पल सेंटेंस आई नीड आ हॉलीडे। मुझे एक छुट्टी की जरूरत है। तो हॉलीडे का मतलब है छुट्टी। एग्जाम्पल आई नीड अ हॉलीडे। वर्ड है जी
holy. Example, we should respect the holy places. हमें जो है वो होली प्लेसेस, होली जगहों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए. तो होली होता है जो आपके रिलीजन से रिलेटेड चीज हो. ठीक है जी. एग्जाम्पल हमने यूज किया, वी शुड रिस्पेक्ट द होली प्लेसेस. वर्ड है होम. एग्जाम्पल, आई एम गोइंग होम. मैं घर जा रहा हूं. होम का मतलब है घर. आई एम गोइंग होम. वर्ड है जी होमलेस. ही इज आ, या ऐसा कर लेते हैं, आई सॉ आ होमलेस मैन. मैंने एक बंदा देखा जिसका घर नहीं है. मैंने एक बेघर बंदा देखा. तो होमलेस होता है जिसका घर ना हो, जो बेघर हो. एग्जाम्पल, आई सॉ आ होमलेस मैन. वर्ड है ऑनेस्ट. ही इज ऑनेस्ट. वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है. तो ऑनेस्ट होता है ईमानदार. एग्जाम्पल, ही इज ऑनेस्ट. वर्ड है हनी. अब हनी के डिफरेंट मीनिंग होते हैं. पहला मीनिंग, आई लाइक हनी. मुझे शहद पसंद है. लिसन टू मी हनी. मेरी बात सुनो हनी, यानी कि प्यारे प्यारी. ठीक है. खासतौर पे जो पार्टनर्स होते हैं, पति पत्नी, मियाँ बीवी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो कहते हैं हनी. ठीक है जी. तो वर्ड है हनी, मतलब शहद या प्यारा. आई लाइक हनी. लिसन टू मी हनी. वर्ड है ऑनर. एग्जाम्पल, ऑनर, ही इज. वो ऑनरेबल हो जाएगा. मैं एक और सेंटेंस आपको बताता हूं. ही वर्क्स फॉर हिज ऑनर. मतलब वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी अपने ऑनर के लिए काम करता है, अपने रिस्पेक्ट के लिए काम करता है. ठीक है जी. इसके अलावा ऑनर जो होता है वो गैरत को भी कहते हैं, आबरू को कहते हैं. एग्जाम्पल हमने देखी, ही वर्क्स फॉर हिज ऑनर. होप. आई होप दैट यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. तो होप होती है उम्मीद. एग्जाम्पल, आई होप दैट यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश. वर्ड है जी होराइजन. एग्जाम्पल, we can see the horizon on a clear day. मतलब जब आसमान साफ होता है, साफ दिन में हम आसमान का, आकाश का आखिरी हिस्सा देख सकते हैं. तो जब आप देखते हैं आसमान की तरफ, तो उसका जो आखिरी हिस्सा नजर आता है जमीन पे, आकाश का, उसको होराइजन कहते हैं. ठीक है जी. तो यहां पे हमने एग्जाम्पल यूज की, वी कैन सी द होराइजन ऑन अ क्लियर डे. वर्ड है हॉरर. एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक
हॉरर मूवीज। मुझे डरावनी फिल्में पसंद नहीं हैं। तो हॉरर होता है डरावना, ठीक है जी, डरावना या डरावनी, डरने वाली चीज। एग्जाम्पल हमने यूज की, आई डोंट लाइक हॉरर मूवीज। वर्ड है हॉर्स। एग्जाम्पल, डू यू नो हाउ टू राइड अ हॉर्स? क्या आपको घोड़े की सवारी करना आती है? क्या आपको घुड़सवारी आती है? तो हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। एग्जाम्पल हमने यूज की, डू यू नो हाउ टू राइड अ हॉर्स। वर्ड है हॉस्पिटल। जिसना कर लेते हैं, देयर इज नो एम्बुलेंस इन दिस हॉस्पिटल। कि इस अस्पताल में कोई एम्बुलेंस नहीं है। तो हॉस्पिटल होता है आपका अस्पताल। एग्जाम्पल, देयर इज नो एम्बुलेंस इन दिस हॉस्पिटल। वर्ड है होस्ट। अब होस्ट भी डिफरेंट मीनिंग में यूज होते हैं। देखते हैं सेंटेंसेस बना के। यू वर अ गुड होस्ट। आप एक अच्छे मेजबान थे। यानी कि आपने मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाया, मेरी आपने तवाज़ो की। तो जाते हुए मैं कहूंगा, यू वर अ गुड होस्ट। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं, ही इज होस्टिंग आ, सिंपल कर देते हैं, पार्टी। वो एक पार्टी होस्ट कर रहा है, वो एक पार्टी का मेजबान बन रहा है। ठीक है जी। तो होस्ट का मतलब होता है मेजबान या फिर करना, कोई पार्टी होस्ट करना, बर्थडे पार्टी होस्ट करना। एग्जाम्पल, यू वर अ गुड होस्ट। ही इज होस्टिंग अ पार्टी। वर्ड है जी हॉट। सिंपल बनाते हैं, द टी इज हॉट। चाय गरम है। हॉट का मतलब होता है गरम। द टी इज हॉट। इट्स अ हॉट सनी डे। यानी कि आज का दिन जो है वो गरम और चमकीला है, सूरज निकला हुआ है। वर्ड है होटल। आई विल स्टे एट द होटल। मैं होटल में रुकूंगा। तो होटल होता है जहां पे आप रुकते हैं। एग्जाम्पल, I'll stay at the hotel. वर्ड है जी आवर। वी, ऐसा कर लेते हैं, वी विल मीट आफ्टर एन आवर। हम 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो आवर होता है घंटा। Example, we will meet after an hour. Word है house. Example, I live in a big house. मैं एक बड़े घर में रहता हूँ। तो house का मतलब है घर। Example हमने देखी, I live in a big house. वर्ड है household. Example, she looks after household. वो घरेलू कामों को देखती है।
तो हाउस होल्ड होता है घर, घर से रिलेटेड, घरेलू। हाउस होल्ड्स आपके घर के सामान को भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल यूज की, शी लुक्स आफ्टर हाउस होल्ड। एग्जाम्पल वर्ड है जी हाउसिंग। एग्जाम्पल यूज करते हैं, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन दिस सिटी। इस शहर में घरों की किल्लत है, घर कम है। तो हाउसिंग होती है जब आप बहुत से घरों की बात करें किसी शहर में, हाउसिंग सोसाइटी हो जहाँ पे बहुत से घर हों तो वो हाउसिंग सोसाइटी कहलाएगी। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल यूज की, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इन दिस सिटी। वर्ड है हाउ। सेंटेंस है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ का मतलब हुआ कैसे। एग्जाम्पल, हाउ आर यू। वर्ड है जी हाउ एवर। एग्जाम्पल, आई लाइक हिम, however, I don't like his brother. मुझे वो पसंद है लेकिन मुझे उसका भाई पसंद नहीं है। तो however आप बट की जगह यूज करते हैं जिसका मतलब होता है लेकिन, और इंग्लिश राइटिंग में बेहतर यह है कि आप however यूज करें। कॉमा जो है यहाँ पे वो ऑप्शनल है, आप लगाएं ना लगाएं दोनों सूरतों में ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने यूज की, आई लाइक हिम हाउएवर आई डोंट लाइक हिज ब्रदर। सेंटेंस वर्ड है जी ह्यूज। एग्जाम्पल यूज करते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, कि उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ह्यूज होता है बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल हमने यूज की, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। वर्ड है ह्यूमन। वी आर, ऐसा कर लेते हैं, प्लीज ट्रीट एवरी ह्यूमन विद रिस्पेक्ट। कृपया करके, मेहरबानी करके हर इंसान को इज्जत के साथ, हर इंसान से इज्जत का सलूक करें। तो ह्यूमन का मतलब है इंसान। एग्जाम्पल, प्लीज ट्रीट एवरी ह्यूमन with respect. Word है humor. You have को आप शॉर्ट कर किस तरह लिख लें, you have got a good sense of humor, कि आपकी मजाक की हंस अच्छी है, या फिर आपकी मजाक की हंस अच्छी है। हिस जो होती है, सेंस जो होती है, हिस को कहते हैं। तो ह्यूमर का मतलब है मजाक, मजाह। यहां पे हमने एग्जाम्पल यूज की, यू हैव गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वर्ड है 100। एग्जाम्पल, do you have 100 rupees? क्या आपके पास 100 रुपए हैं? तो 100 का मतलब है 100।
एग्जाम्पल हमने यूज की, डू यू हैव 100 रुपीज। वर्ड है हंग्री। एग्जाम्पल, आई एम हंग्री। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। आई एम फीलिंग हंग्री, मैं भूख महसूस कर रहा हूं। तो हंग्री का मतलब होता है भूखा, भूखी, भूख। एग्जाम्पल हमने यूज की, आई एम फीलिंग हंग्री। वर्ड है हंटर। एग्जाम्पल, द हंटर हंटेड द टाइगर। शिकारी ने टाइगर का शिकार किया। ठीक है, तो हंटर का मतलब है शिकारी। एग्जाम्पल, द हंटर हंटेड द टाइगर। वर्ड है हंटिंग। द हंटर्स आर हंटिंग। शिकारी शिकार कर रहे हैं। हंटिंग का मतलब है शिकार इस वक्त हो रहा है, कर रहे हैं, कर रहा है। एग्जाम्पल, द हंटर्स आर हंटिंग। वर्ड है हर्ट। एग्जाम्पल, आर यू हर्ट। क्या आपको चोट लगी है? क्या आप जख्मी हैं? हर्ट का मतलब होता है जख्मी, चोट देना, चोट लगना। एग्जाम्पल हमने यूज की, आर यू हर्ट, या फिर वाई आर यू हर्टिंग मी। क्या आप मुझे दुख क्यों दे रहे हैं? आप मुझे हर्ट क्यों कर रहे हैं? तो उस सूरत में भी आप हर्ट को यूज कर सकते हैं। वर्ड है हस्बैंड। यूज कर सकते हैं कि हर हस्बैंड इज हियर। उसका पति, उसका शौहर यहां पर है। तो हस्बैंड होता है पति, शौहर। एग्जाम्पल, हर हस्बैंड इज हियर। वर्ड है हाइपोथेसिस। व्हाट्स योर हाइपोथेसिस? यानी कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कि आपकी क्या थ्योरी है। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है आसान लफ्जों में ख्याल, आसान शब्दों में ख्याल। ठीक है, लेकिन कोई थ्योरी आप पेश करें, यार कल जो हमें रात को आवाज आई थी वो हो सकता है कि बिल्ली हो। तो ये आप एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं। ठीक है, थ्योरी पेश कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमने यूज की, व्हाट्स योर हाइपोथेसिस। लेकिन आमतौर पे जो रिसर्च वर्क होता है उसके अंदर हम हाइपोथेसिस का वर्ड यूज करते हैं। वर्ड है आई। आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है। तो आई का मतलब है मैं, मुझे। एग्जाम्पल हमने यूज की, आई लव यू। वर्ड है आइस। Are there any ice cubes in the freezer? क्या फ्रीजर में कोई बर्फ के डल्ले हैं, टुकड़े हैं? तो आइस होता है आपका बर्फ। स्नो और आइस में फर्क ये होता है कि स्नो जो नेचुरली स्नो पड़ती है, ठीक है जी, वो होती है स्नो। और आइस जो होती है जब बर्फ जम जाती है तो फिर वो आइस कहलाती है। नेचर में भी आइस जमी होती है, जिस तरह आपका अगर तालाब जम जाए, ठीक है, या फिर आप फ्रीजर में घर में भी आइस जमाते हैं।
तो वो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल यूज की, आर देयर एनी आइस क्यूब्स इन द फ्रीजर। वर्ड है आइडिया, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक ख्याल आया है। तो आइडिया होता है ख्याल। एग्जाम्पल, आई हैव एन आइडिया। यार हम वहां कैसे जाएं? मेरे पास एक आइडिया है, हम बस से जाएं। ठीक है। वर्ड है आइडियल, IDEAL, आइडियल। शी इज हर आइडियल, कि वो उसकी आइडियल है। ठीक है, यानी कि वो उसको परफेक्ट समझती है। जब आप किसी को आइडियल बना के मेहनत करें कि मैंने उसके जैसा बनना है, तो वो आपका आइडियल होता है। ठीक है। इसके अलावा आइडियल का जो मीनिंग है वो ये हो सकता है कि द डे इज आइडियल फॉर पिकनिक, कि आज का दिन जो है वो पिकनिक के लिए परफेक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा है, आइडियल है। आसमान पे थोड़ा सा सूरज निकला हुआ है, थोड़े बादल आए हुए हैं, तो वो आइडियल डे हो गया। वर्ड है जी आइडेंटिफिकेशन। डू यू हैव एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड? क्या आपके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड है? क्या आपके पास शनाख्ती कार्ड है जिससे आपकी शनाख्त हो सके? तो आइडेंटिफिकेशन होता है शनाख्ती। एग्जाम्पल, डू यू हैव एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड? वर्ड है आइडेंटिफाई। प्लीज आइडेंटिफाई योर सेल्फ। अंधेरे में हम जा रहे हैं, हमें कोई सामने से शख्स नजर आया, कहता ओए, हम कहते प्लीज आइडेंटिफाई योर सेल्फ, कि अपनी शनाख्त कराओ। तो आइडेंटिफाई होता है शनाख्त कराना या करना। ठीक है। एग्जाम्पल हमने यूज की, प्लीज आइडेंटिफाई योर सेल्फ। वर्ड है आइडेंटिटी। Never lose your identity. अपनी शनाख्त कभी ना खो। आइडेंटिटी मतलब अब अगर एक बंदा किसी जगह रहता है और वो बाहर के मुल्क चला जाए और वो जाके वहां की मतलब चीजें करने लग जाए, तो आप उसे कहेंगे कि नेवर लूज योर आइडेंटिटी, कि अपनी शनाख्त ना खो। वर्ड है जी IE, मतलब है डेट इज। देयर आर मैनी थिंग्स, मतलब देयर आर मैनी थिंग्स डेट इज देयर कैन बी, there are many things that is there, that is we can do many, we can go there, we can go there on bus, car or on a train। मतलब कोई कहता है यार हम क्या करें, हम वहां पे कैसे जाएं? तो आप कहेंगे बहुत सी चीजें हैं, मसलन हम वहां पर बस पे जा सकते हैं, गाड़ी पे जा सकते हैं या ट्रेन पे जा सकते हैं। तो डेट इज का मतलब होता है मसलन। वैसे तो फॉर एग्जाम्पल होता है, लेकिन डेट इज भी सेंस में यूज हुआ है इस सेंटेंस में। देयर आर मेनी थिंग्स डेट इज वी कैन गो देयर ऑन बस, कार और ऑन अ ट्रेन। वर्ड है इफ। इफ it rains, then I will not go to the office. अगर बारिश हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा।
तो इफ का मतलब होता है अगर। कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल वर्ड है जी। तो एग्जाम्पल हमने यूज की, इफ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो टू द ऑफिस। वर्ड है इग्नोर। डोंट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर ना करो। आप किसी से बात कर रहे हैं और वो फोन पे लग जाए और आपको तवज्जो ना दे रहा हो, आपकी तरफ मतलब मुतवज्जा ना हो, तो आप कहेंगे डोंट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर ना करो। वर्ड है इल। ही इज इल, वो बीमार है। तो इल का मतलब होता है बीमार, ठीक है। इसके अलावा बुरे को भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया वॉज इल कंसीव्ड, मतलब जो ख्याल था, जो आपने आइडिया दिया था, उस पर आपने इतनी अच्छी तरह नहीं सोचा था, ठीक है। बुरा सोचा था, यानी कि ऐਵੇਂ जल्दी जल्दी में काम कर लिया था। तो उस सेंस में भी हम इल को यूज करते हैं। इल का मतलब हुआ बीमार या फिर बुरा। एग्जाम्पल, ही इज इल, द आइडिया वॉज इल कंसीव्ड। वर्ड है इलीगल। टोरेंट्स आर illegal in many countries, के टोरेंट्स जो हैं बहुत से देशों में, बहुत से मुल्कों में गैर कानूनी हैं। तो इलीगल का मतलब है गैर कानूनी। एग्जाम्पल हमने यूज की, टोरेंट्स आर इलीगल इन मैनी कंट्रीज। वर्ड है illness. Example, I can't come to the office, या I can't या can't आप दोनों कह सकते हैं, go to the office due to illness. मैं बीमारी की वजह से ऑफिस नहीं जा सकता। तो illness का मतलब है बीमारी। Example, I can't go to the office due to illness. Word है illustrate. Please illustrate it with pictures. जिस समय इम्तिहानों में सवाल आता है कि भाई ये क्या चीज है, उसको बयान करें किससे? तस्वीरें बना के, पिक्चर्स बना के। तो इलिस्ट्रेट होता है बयान करना या फिर बनाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने यूज की, प्लीज इलिस्ट्रेट इट विद पिक्चर्स। वर्ड है इमेज। एग्जाम्पल, हाउ कैन आई डाउनलोड दिस इमेज, मैं इस इमेज को डाउनलोड कैसे कर सकता हूं, मैं इस तस्वीर को अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे सेव कैसे कर सकता हूं। तो इमेज होता है तस्वीर। एग्जाम्पल हमने यूज की, हाउ कैन आई डाउनलोड दिस इमेज। वर्ड है इमेजिनेशन। यूज योर इमेजिनेशन, कि अपनी इमेजिनेशन को यूज करो, अपने ख्यालों को यूज करो। तो इमेजिन होता है किसी चीज को ख्याल करना, इमेजिनेशन ख्याली, ठीक है। एग्जाम्पल हमने यूज किया, यूज योर इमेजिनेशन, सोचने की कुव्वत को यूज करो। वर्ड है इमेजिन। यू आर imagining things. आप कहते हैं यार चोर हो गया, चोर हो गया, चोर हो गया, रात को शोर मचा देते हैं।
तो चेक करते हैं छोट था नहीं, तो घर वाले कहते हैं यार यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, कि तुम चीजों को इमेजिन कर रहे हो, तुम चीजों के बारे में ख्याली पुलाव बना रहे हो, सोच रहे हो। तो इमेजिन होता है सोचना, जो चीज ना हो उसको इमेजिन करना, उसको सोचना। एग्जाम्पल हमने यूज की, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स। वर्ड है इमीडिएट। हु आर योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, कि आपके परिवार के, आपके खानदान के फौरी लोग कौन हैं। मसलन माँ बाप, बहन भाई, ये आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं। आपकी पत्नी, बीवी, बच्चे, ये इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं। और बाकी फिर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, जिसमें कजन्स वगैरह होते हैं। तो इमीडिएट का यहां पे मतलब है फौरी। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल यूज की वो है यू हु आर योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। वर्ड है इमीडिएटली। आई वॉन्ट योर आंसर इमीडिएटली, मुझे आपका जवाब फौरी तौर पर चाहिए है। तो इमीडिएटली का मतलब होता है फौरी तौर पर। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट योर आंसर इमीडिएटली। वर्ड है जी इमिग्रेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज एन इमिग्रेंट। ठीक है जी, वो बाहर के देश से आया है, बाहर के मुल्क से यहाँ पे आके सेटल हो गया है। तो इमिग्रेंट होता है जो बाहर से अंदर आए मुल्क के अंदर। ठीक है जी, तो इमिग्रेशन जिस तरह होती है अंदर आने के लिए, मुल्क के अंदर, देश के अंदर आने के लिए, तो इमिग्रेंट है बाहर के मुल्क का बंदा जो यहाँ पे आके इस देश में, इस मुल्क में आके सेटल हो जाए। एग्जाम्पल हमने यूज की, ही इज एन इमिग्रेंट। वर्ड है जी इमिग्रेशन। यू हैव टू गो थ्रू इमिग्रेशन, कि आपको इमिग्रेशन के ऑफिस से गुजरना पड़ेगा। जब आप बाहर के देश से आते हैं वापस मुल्क में, या किसी भी मुल्क जाते हैं, देश में जाते हैं, तो वहां पे इमिग्रेशन होती है, फिर आप उस मुल्क में अंदर जा सकते हैं। तो इमिग्रेशन मतलब उस इमिग्रेशन ऑफिस को भी कहते हैं। और अगर कोई बहुत ज्यादा कहीं पे जंग हो रही है और बहुत ज्यादा लोग इमिग्रेट करके दूसरे मुल्क आ जाएं, तो हम कहेंगे वो इमिग्रेशन कर रहे हैं। यहां पे हमने सेंटेंस में एग्जाम्पल यूज की, यू हैव टू गो थ्रू इमिग्रेशन। वर्ड है इम्पैक्ट। दिस टेस्ट will impact your final grades, your final grade। आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर आपका टेस्ट लेता है और कहता है कि ये जो टेस्ट है, जो आपका फाइनल ग्रेड आएगा, आखिरी इम्तिहान में जो ग्रेड आएगा, उसके ऊपर असर डालेगा। तो इम्पैक्ट होता है असर। एग्जाम्पल हमने यूज की, दिस टेस्ट विल इम्पैक्ट योर फाइनल ग्रेड। वर्ड है जी इम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, वी can't implement this plan, कि हम इस प्लान को अमली शक्ल नहीं दे सकते। इस प्लान, जो आपने प्लान हमें बताया है, इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, इसको पूरा नहीं कर सकते। तो इम्प्लीमेंट होता है उसको, मतलब
किसी आइडिया को या प्लान को इम्प्लीमेंट करना, कि उसके ऊपर पे काम करके उसको पूरा करना। एग्जाम्पल हमने यूज की, वी कैंट इम्प्लीमेंट दिस प्लान। वर्ड है जी इम्प्लीकेशन। डू यू नो द implications of your actions? अब आपने कोई बदतमीजी की, कोई बुरा काम किया, तो आगे से आपको वो बॉस कहते हैं डू यू नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर एक्शंस, कि आपको अपने जो आपने एक्ट किया है, जो काम किया है, उसके नताइज का पता है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन होता है नतीजा। एग्जाम्पल हमने यूज की, Do you know the implications of your actions? रिजल्ट जो होता है वो अच्छा नतीजा हो सकता है, इम्प्लीकेशन होता है बुरा नतीजा, कि इसके बुरे नतीजे क्या होंगे। वर्ड है जी इम्प्लाई। एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करते हैं, शी implied that he was not interested. She implied from his, इस तरह कर लेते हैं, from his answer that he was not interested. उस लड़की ने उस लड़के के जवाब से ये मतलब निकाला कि वो इंटरेस्टेड नहीं था। तो इम्प्लाई होता है मतलब निकालना, मतलब। एग्जाम्पल हमने यूज की पास्ट में, शी implied from his answer that he was not interested. Word है जी importance। You should give importance to your studies, कि आपको अपनी पढ़ाई पे को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंस का मतलब है अहमियत, इम्पोर्टेंट से निकला है। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर स्टडीज। वही वर्ड आगे इम्पोर्टेंट। माई studies is important, कि मेरी पढ़ाई मेरी पढ़ाई अहम है। तो इम्पोर्टेंट होता है अहम। एग्जाम्पल हमने यूज की, माई स्टडीज इज इम्पोर्टेंट। इम्पोज। एग्जाम्पल, Don't impose your thinking on me, कि अपनी सोच मेरे ऊपर ना डालो, इम्पोज करो। तो इम्पोज का मतलब होता है डालना, मतलब फोर्स से, यानी कि जबरदस्ती डालने। ठीक है, जिस तरह कोई आप गवर्नमेंट जो है कोई टैक्स इम्पोज कर दे, जबरदस्ती लगा दे टैक्स, तो उसको भी इम्पोज कहते हैं। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, डोंट इम्पोज योर थिंकिंग ऑन मी, कि अपनी सोच मुझ पर ठोंसने की कोशिश ना करो। ठोंसना। वर्ब है इम्पॉसिबल। दैट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। तो इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन। एग्जाम्पल हमने यूज की, दैट्स इम्पॉसिबल। एक और सेंटेंस आपको बताता हूं, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल implies I am possible। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है,
यहां तक के जो इम्पॉसिबल का शब्द है वो इसमें क्या है, आई एम पॉसिबल, कि मैं मुमकिन हूं। तो ये अभी एक कोट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, मोटिवेशनल कोट है, याद रखिएगा। वर्ड है जी इम्प्रेस। आई एम इम्प्रेस्ड बाय माय बॉस, कि मैं अपने बॉस से इम्प्रेस हूं, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूं। यानी कि अगर आप किसी से ज्यादा बॉस से आइडियल समझते हो, इम्प्रेस हो, तो उसे कहते हैं इम्प्रेस। एग्जाम्पल हमने यूज की, आई एम इम्प्रेस्ड बाय माय बॉस। वर्ड है जी इम्प्रेशन। ही गेव मी एन इम्प्रेशन दैट आई वॉज नॉट वेलकम्ड। उसने मुझे ये इम्प्रेशन दिया कि मैं वहां पर वेलकम नहीं था, कि मुझे वहां पे कोई भी स्वागत करने वाला नहीं था, कोई भी खुश आमदीद कहने वाला नहीं था। तो इम्प्रेशन होता है कि आपका तासुर, ठीक है जी। जिसका हमने एग्जाम्पल में यूज किया, ही गेव मी एन इम्प्रेशन दैट आई वॉज नॉट वेलकम। इसके अलावा इम्प्रेशन आपकी छाप को भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको कहूं इस तस्वीर की इम्प्रेशन ले लो, या एक्सरे का इम्प्रेशन ले लो। जिस तरह डेंटिस्ट के पास जाते हैं हम, तो कहते हैं इम्प्रेशन ले लो इसके दांतों का, यानी कि इसके दांतों की छाप ले लो, एक्सरे ले लो। वर्ड है जी इम्प्रेसिव। योर जॉब इज इम्प्रेसिव, कि आपकी नौकरी मुतासिर करने वाली है। तो इम्प्रेसिव होता है जो मुतासिर करने वाली चीज हो या मुतासिर होने वाली हो। यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, योर जॉब इज इम्प्रेसिव, यानी कि बहुत अच्छी है। वर्ड है इम्प्रूव। यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। आपको अपनी अंग्रेजी बोलचाल बेहतर करने की जरूरत है। तो इम्प्रूव होता है बेहतर, बेटर, अच्छा और ज्यादा अच्छा। तो एग्जाम्पल हमने यूज की, यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। वर्ड है इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल, आई कैन सी improvement in your English grammar। क्या आपकी अंग्रेजी की ग्रामर में मैं बेहतरी देख सकता हूं। तो इम्प्रूवमेंट है बेहतरी। एग्जाम्पल हमने यूज की, आई कैन सी इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश स्पीकिंग। वर्ड है जी इन। आई एम इन माई बेड, कि मैं अपने बिस्तर में हूं। इनका मतलब होता है मैं। अच्छा सेंटेंस बना लेते हैं, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, मैं, ठीक है, मैं इन। वर्ड है इंसेंटिव। There are many incentives। बहुत से इंसेंटिव हैं, ठीक है। There are many incentives, there are many incentives of learning English, कि इंग्लिश सीखने के बहुत से इंसेंटिव्स हैं, कि इससे आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी। यानी कि आपको मोटिवेट करने के लिए मैं कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो इंसेंटिव होता है कि अगर आप कोई काम कर लें तो उसके आखिर में आपको क्या चीजें मिलेंगी, इंसेंटिव्स क्या मिलेंगे, ठीक है। जैसा इस जॉब के क्या इंसेंटिव्स हैं जी, इस नौकरी में आपको गाड़ी मिलेगी और उसके साथ आपको मोबाइल फोन 5,000 रुपए का इंसेंटिव है,
इस तरह की चीजें, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने यूज की, देयर आर मेनी इंसेंटिव्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी कि आपको जॉब अच्छी मिल सकती है, आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, आप बाहर के देशों में फिर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वर्ड है जी इंसिडेंट, दैट इंसिडेंट चेंज्ड हिज लाइफ, कि वो जो वाकया था उसने उसकी जिंदगी तब्दील कर दी। तो इंसिडेंट होता है वाकया। एग्जाम्पल हमने यूज की, दैट इंसिडेंट चेंज्ड हिज लाइफ। वर्ड है जी इंक्लूड। एग्जाम्पल, यू शुड, ये ऐसा कर लेते हैं, लेट्स include the grammar lessons in this course, कि चले ये जो हम कोर्स है इसके अंदर ग्रामर के लेसन्स, ग्रामर के सबक भी शामिल कर लेते हैं। तो इंक्लूड का मतलब होता है शामिल, अंदर डालना, इंक्लूड, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने यूज की, let's include the grammar lessons in this course. अगला वर्ड है जी इंक्लूडिंग। They are not welcome including, ऐसा कर लेते हैं, they are not good including you, आपको मिला के वो लोग अच्छे नहीं हैं, यानी कि वो लोग अच्छे नहीं हैं बाशमूल आपके, मतलब आपको शामिल करके। तो इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करना, बाशमूल। सेंटेंस हमने बनाया, दे आर नॉट गुड इंक्लूडिंग यू। वर्ड है जी इनकम। व्हाट इज योर एनुअल इनकम, क्या आपकी सालाना तनख्वाह कितनी है। तो इनकम होती है तनख्वाह या फिर आमदनी, कि आप कितने पैसे कमाते हैं, आपका बिजनेस कितने पैसे कमाता है, तो वो आमदनी हो गई, ठीक है जी। तो सेंटेंस हमने यूज किया, व्हाट्स योर एनुअल इनकम। वर्ड है इनकॉर्पोरेट। Example, I will incorporate your suggestions. जो आपने मुझे suggestions दिए हैं मैं उनको मतलब शामिल करूंगा। जिससे मैं कोई ऐसे लिख रहा हूँ, कोई ट्यूटोरियल बना रहा हूँ और आप मुझे कहते हैं यार इसमें ये चीज भी डाल लो, इस तरह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपने मुझे सजेशंस दी, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ आपकी सजेशंस अच्छी हैं, आई विल इनकॉर्पोरेट योर सजेशंस, मैं आपकी सजेशंस को शामिल करूंगा। तो इनकॉर्पोरेट होता है मतलब शामिल करना। एग्जाम्पल, आई इनकॉर्पोरेट योर सजेशंस। वर्ड है इंक्रीज। He is, I, लेट्स सपोज हम इंक्रीज का सेंटेंस बनाते हैं, इस तरह कर लेता हूं, आई विल इंक्रीज हिज पे, कि मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना, स्पीड इंक्रीज करना, पढ़ने की स्पीड इंक्रीज करना, तनख्वाह बढ़ाना। तो एग्जाम्पल हमने यूज की, आई विल इंक्रीज हिज पे। वर्ड है इंक्रीज्ड। आई इंक्रीज्ड हिज पे लास्ट वीक, मैंने आखिरी हफ्ते उसकी तनख्वाह
बढ़ा दी। तो इंक्रीज्ड है पास्ट में, यानी कि आपने बढ़ा दी, उसने स्पीड बढ़ा दी। ही इंक्रीज्ड द स्पीड। यहां पे हमने एग्जाम्पल यूज की, आई इंक्रीज्ड हिज पे लास्ट वीक। वर्ड है जी इंक्रीजिंग। एग्जाम्पल, वाई आर यू इंक्रीजिंग द स्पीड? कि आप रफ्तार क्यों बढ़ा रहे हैं, आप स्पीड क्यों बढ़ा रहे हैं? तो इंक्रीजिंग है बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रही हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो एग्जाम्पल हमने यूज की, वाई आर यू इंक्रीजिंग द स्पीड? वर्ड है इंक्रीजिंगली। दिस प्लेस इज increasingly becoming dangerous। कि ये जगह बदस्तूर, यानी कि टाइम के गुजरते गुजरते आहिस्ता आहिस्ता मतलब खतरनाक होती जा रही है। तो इंक्रीजिंगली है कि ज्यादा होती जा रही है। दिस प्लेस इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग डेंजरस। ये जगह ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा। वर्ड है जी इनक्रेडिबल। ऐसा कर देते हैं, ही हैज गॉट एन इनक्रेडिबल आइडिया या इनक्रेडिबल बॉडी। कि उसकी बॉडी बहुत जबरदस्त है यार, यानी कि वो बॉडी बिल्डर है, बड़ी जबरदस्त बॉडी बनाई हुई है, शानदार। तो आप कहेंगे उसकी बॉडी बहुत शानदार है। तो इनक्रेडिबल होता है शानदार। एग्जाम्पल हमने यूज की, ही हैज गॉट एन इनक्रेडिबल बॉडी। वर्ब है इंडीड। इंडीड यू आर गोइंग देयर। अब हम किसी पार्टी पे जा रहे हैं तो आप पूछते हैं यार मैं भी जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा इंडीड यू आर गोइंग देयर। बिल्कुल आप वहां जा रहे हैं। तो इंडीड का मतलब है बिल्कुल, फॉर श्योर। एग्जाम्पल, इंडीड यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर इंडीड। ऐसा भी कह सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है आप इस तरह कहें, यू आर indeed going there। Independence, I will celebrate the Independence Day। मैं आजादी का दिन सेलिब्रेट करूंगा, मनाऊंगा। तो इंडिपेंडेंस होता है आजादी से रिलेटेड। इंडिपेंडेंट ठीक है, आजाद, इंडिपेंडेंस आजादी। तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, आई विल सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। वर्ड है इंडिपेंडेंट। शी इज एन इंडिपेंडेंट लेडी। वो एक आजाद खातून है, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, अकेली रहती है, खुद कमाती है, खुद खाती है। तो उस सूरत में हम इसको यूज करें यहाँ पे। तो सेंटेंस यूज किया, शी इज एन इंडिपेंडेंट लेडी, आजाद। इंडेक्स, इंडेक्स अब डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है। कि लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक बुक बनाई है, अब मैं क्या करूंगा, मुश्किल वर्ड्स का इंडेक्स बनाऊंगा। आई विल इंडेक्स द बुक।
कि मैं बुक का इंडेक्स बनाऊंगा, जिससे फिर आप देखेंगे पेज नंबर 1 पे ये है, पेज नंबर 10 पे ये टॉपिक है, पेज नंबर 11 पे ये चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके इंडेक्स फिंगर भी होती है, ये जो बड़ी उंगली के साथ वाली पहली अंगूठे के साथ वाली उंगली है, ठीक है, उसको भी इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जो इशारा करने के लिए आपको लिए होती है। जिस तरह डिक्शनरीज में भी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, और जो लाइब्रेरीज है उनके अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया, आई विल इंडेक्स द बुक। वर्ड है जी इंडियन। एग्जाम्पल, ही इज एन इंडियन, वो इंडिया का रहने वाला है। ठीक है जी, या हम ये कह सकते हैं एवरीबडी लाइक्स इंडियन फूड, हर किसी को इंडिया का खाना पसंद आता है, तो इंडिया से रिलेटेड चीज इंडियन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज एन इंडियन, एवरीबडी लाइक्स इंडियन फूड। वर्ड है इंडिकेट। दिस लाइट indicates that there is a that engine is overheating। ठीक है जी, अब हम कह रहे हैं कि जिस तरह इंडिकेटर्स होते हैं, डिफरेंट लाइटें ऑन हो जाती हैं गाड़ी के अंदर, तो वो इंडिकेट करती हैं कि कोई क्या मसला है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो लाइट है, ये जो बत्ती है, ये इंडिकेट करती है, ये बताती है कि गाड़ी का इंजन जो है इस वक्त गर्म हो रहा है। तो इंडिकेट का मतलब है बताना, इशारा करना। वर्ड हमने यहां पे सेंटेंस में यूज किया, दिस लाइट इंडिकेट्स दैट इंजन इज ओवर हीटिंग। वर्ड है इंडिकेशन। आई विल डू इट व्हेन यू, इस तरह कर लेते हैं, इफ यू गिव मी इंडिकेशन देन आई विल डू इट। अगर आपने मुझे इशारा किया कि अब करो तो मैं करूंगा। तो इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा देना, इशारा होना, इशारा करना। एग्जाम्पल, इफ यू गिव मी इंडिकेशन देन आई विल डू इट। वर्ड है इंडिविजुअल। ऐसा कर लेते हैं, हु इज दैट इंडिविजुअल, वो बंदा कौन है, वो बंदी कौन है। ठीक है, तो इंडिविजुअल का मतलब होता है जाती, अकेला, अकेली, एक बंदा, एक बंदी। यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया, हु इज दैट इंडिविजुअल। वर्ड है जी इंडस्ट्रियल। एग्जाम्पल, चाइना इज एन इंडस्ट्रियल कंट्री, कि चाइना एक इंडस्ट्रियल मुल्क है, देश है। चाइना में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। तो इंडस्ट्रियल होता है जिसमें जहां पे इंडस्ट्री हो ज्यादा, इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है जी, तो हमने यहां पे सेंटेंस यूज किया, चाइना इज एन इंडस्ट्रियल कंट्री, कि वहां फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं। अच्छा जी, सेंटेंस है जी, वर्ड है सॉरी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, इंडस्ट्री, इस तरह कर लेते हैं, क्लोथिंग, या इस तरह कर लेते हैं कंप्यूटर, इस तरह, बल्कि अच्छी बात यह मोबाइल इंडस्ट्री इज बूमिंग, कि मोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त, यानी कि उसमें बहुत पैसे हैं, फल फूल रही है। तो इंडस्ट्री मतलब वही इंडस्ट्री। एग्जाम्पल हमने यूज की, मोबाइल इंडस्ट्री इज बूमिंग, मोबाइल इंडस्ट्री फल फूल रही है, बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। वर्ड है इन्फेंट।
इज एन इन्फेंट। वो एक नौमौलूद है, बच्चा है, छोटा सा बेबी। जो छोटा बच्चा हो, 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, ठीक है, उसको इन्फेंट कहते हैं। तो हमने कहा इज एन इन्फेंट, वो नौमौलूद है, दूध पीता बच्चा है। इन्फेक्शन, आई हैव गॉट थ्रोट इन्फेक्शन, कि मुझे गले में इन्फेक्शन हो गया है, मेरा गला खराब हो गया है। तो इन्फेक्शन होता है कोई भी आपके उंगली कट गई, वो खराब हो गई, तो आपको इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई, तो उसको इन्फेक्शन कहते हैं। आपका गला खराब हो गया तो इन्फेक्शन हो गया। एग्जाम्पल हमने यूज की, आई हैव गॉट थ्रोट इन्फेक्शन। वर्ड है इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल है द इन्फ्लेशन इज राइजिंग, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन होता है महंगाई। एग्जाम्पल हमने यूज की, द इन्फ्लेशन इज राइजिंग। सेंटेंस है इन्फ्लुएंस। ही influences his wife, कि वो अपनी बीवी पर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि वो जो भी फैसले करती है वो उसके इन्फ्लुएंस में आके करती है, उसके असर में आके करती है। असर रसूख को इन्फ्लुएंस कहते हैं। एग्जाम्पल हमने यूज की, ही इन्फ्लुएंसेस हिज वाइफ। वर्ड है जी inform, I will inform you, I will inform you, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। तो इन्फॉर्म का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना, बताना। I will inform you, I will inform you when the guests will arrive, जब मेहमान आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। Information sentence, I need some information, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ मालूमात चाहिए हैं। तो इंफॉर्मेशन होती है मालूमात। एग्जाम्पल हमने यूज किया, बैंक गए और आपने कहा आई नीड सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ मालूमात चाहिए हैं। वर्ड है इंग्रेडिएंट। What are the ingredients of this drink? आपने कोई बड़े जबरदस्त किस्म का ड्रिंक बनाया, शरबत बनाया, तो मैं पूछता हूँ इस शरबत के अंदर क्या क्या चीजें डली हैं। तो इंग्रेडिएंट होता है कि उसके अंदर क्या क्या है। एग्जाम्पल हमने यूज की, What are the ingredients of this drink? वर्ड है जी इनिशियल। एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, माई इनिशियल इम्प्रेशन अबाउट हिम वॉज बैड, मेरा शुरू का इम्प्रेशन, मेरा इब्तिदाई इम्प्रेशन उसके बारे में बुरा था। तो इनिशियल होता है शुरू का, इब्तिदाई। एग्जाम्पल हमने यूज की, माई इनिशियल इम्प्रेशन अबाउट हिम वॉज बैड। वर्ड है इनिशियली। आई वॉज इनिशियली वर्किंग एज एन इंटर्नी, कि शुरू में, इब्तिदा में मैं इंटर्नी के तौर पे काम कर रहा था। तो इनिशियली होता है इब्तिदाई तौर पे, शुरू के वक्त। आई वॉज इनिशियली वर्किंग एज एन इंटर्नी। एग्जाम्पल हमने ली। वर्ड है जी इनिशिएटिव। द गवर्नमेंट हैज टेकन
many infrastructure initiatives. गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं. बहुत ज़्यादा यानी कि कामों का आगाज किया है. तो इनिशिएटिव होता है शुरू करना, आगाज करना. कोई काम शुरू हुआ हो तो उसे भी इनिशिएटिव कहते हैं. तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज की, द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर. और बेहतर यह है कि यहाँ पे मैं लिखूं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनिशिएटिव्स. The government has taken many infrastructure related initiatives. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें. अगर तो आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. आप ifactner.com को भी विजिट कर सकते हैं मजीद अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए. मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.